हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा की दिक्भुजाएं दे रखी है अपने को कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, तो सिद्ध करना है कि कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा ये बराबर होता है -1 के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बताते हैं कि दिक्भुजाएं होती क्या है। मान लो कोई ए सदिश दे रखा है, जो इस तरह से दे रखा है। ए सदिश बराबर में एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के ये दे रखा है। तो ये बताता है कि ये एक्स दिशा में एक्स इकाई जा रहा है, वाई दिशा में वाई इकाई जा रहा है और जेड दिशा में जेड इकाई जा रहा है। मतलब जो इकाई को प्रदर्शित करता है, मतलब आई केप जे केप और के केप के जो गुणांक है वो इसके दिक् अनुपातों को प्रदर्शित करते हैं इस तरीके से एक्स वाई जेड। ये आ गए इसके दिक् अनुपात। दिक् अनुपात। अब दिक् अनुपातों से हम लोग दिक्भुजाओं पे कैसे जाए, तो मान लो इसकी दिक्भुजाएं एल एम एन से निरूपित है, तो एल बराबर हो जाएगा एक्स और इसमें भाग लग जाएगा ए के परिमाण का। तो ए का परिमाण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल। और एम दूसरी दिक्भुजा मान लेते हैं जो कि बराबर हो जाएगा वाई, इसमें भी इसके परिमाण का भाग लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। और यहाँ पे एन का मान आ जाएगा जेड बटा में वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो ये अपने पास एल एम एन के मान मिल गए और इनको अगर मैं वर्ग करके जोड़ दूंगा, मतलब एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस एन का वर्ग, तो ये इकाई के बराबर मिल जाएगा। अब हमें बोला है कि एल का मान, तो सवाल में चल रहा है, देखो सवाल में चल रहे हैं एल का मान कोस अल्फा के बराबर दे रखा है, एम का मान हमें कोस बीटा के बराबर दे रखा है और एन का मान कोस गामा के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या शर्त हो जाएगी, कोस स्क्वायर अल्फा ये वाला लगा देंगे, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा ये बराबर हो जाएगा 1 के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और एक और सूत्र यहाँ पे मुख्य अवधारणा में हम लोग लिखते हैं। क्या सूत्र होता है, देखो कोस 2 थीटा जो होता है और उसका अर्धकोण सूत्र अपने पास इस तरह से बनता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहाँ से अगर मैं 2 कोस स्क्वायर थीटा को लिखना चाहूँ तो बराबर हो जाता है कोस 1 प्लस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो इसका बायां भाग हम लोग ले लेते हैं, बायां भाग मतलब एल एच एस। एल एच एस अपने पास किसके बराबर दे रखा है, कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा के बराबर दे रखा है। अब देखो हमने कहा कि कोस 2 थीटा का मान किसके बराबर है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर गामा माइनस में 1, इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसको आगे हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो इसमें से उबनिश ले लेते हैं। तो अंदर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा ये बन जाएगा। और माइनस में एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, टोटल मिला के 3 बन जाएगा। और इसका मान समीकरण 1 में हमने रखा था 1 के बराबर, तो 2 गुना 1 माइनस में 3 ये बच जाएगा। कुल मिला के 2 माइनस में 3 ये बच रहा है। तो इसका मान आ गया अपने पास -1 के बराबर, जो कि अपने पास RHS के बराबर दे रखा था सवाल में पहले ही। तो हमने यहाँ पे बाईं तरफ से ये वाला पद उठाया और मुख्य अवधारणा की मदद से हमने कुछ सूत्रों का उपयोग करते हुए इसको दाएं तरफ सिद्ध कर दिया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।